तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छा हूं गाइस। तो मैं आज एक बात करने वाला हूं जो डिज्नी प्लस हॉट स्टार के ऊपर जो एक नई वेब सीरीज आई है ह्यूमन। एक्चुअली ये बहुत ही लॉजिक और बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है। अगर इसके सब्जेक्ट की बात करें, इस तरीके की वेब सीरीज शायद आपने नहीं देखी होगी। और ये एक मेडिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर वेब सीरीज है। जिस तरीके से कोविड आया, कोविड के जो वैक्सीन आई, उस वैक्सीन को लेके किस तरीके से फार्मेसी इंडस्ट्रीज के अंदर एक अपनी जंग है उस बिजनेस को हथियाने के लिए, उस प्रॉफिट के चक्कर में उस वैक्सीन का किस तरीके से उपयोग होता है। फर्स्ट ट्रायल के अंदर क्या खामियां आती हैं, वैक्सीन के अंदर लोगों की डेथ तक हो जाती है, किस तरीके से गरीब लोगों को टारगेट किया जाता है इस तरीके की वैक्सीन उन पर उपयोग करने के लिए। तो ये उस तरीके की एक वेब सीरीज है जो ह्यूमन है। और इसके जो कलाकार हैं, जिसमें जिन कलाकारों ने इस वेब सीरीज के अंदर अभिनय करा है वो है कीर्ति कुल्हारी, शेफाली शाह, राम कपूर जैसे दिग्गज कलाकार हैं। लेकिन ये जो पूरी वेब सीरीज इर्द गिर्द घूमेगी वो घूमेगी शेफाली शाह और कीर्ति कुल्हारी के बीच में। किस तरीके से शेफाली शाह इस षड्यंत्र को रचती हैं, किस तरीके से वो एक गरीब तबके से निकल के एक फार्मेसी इंडस्ट्रियल खड़ी करती हैं। तो वो सब कुछ इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि जो फार्मेसी होती है उनकी लड़ाइयां क्या होती है अंदर ही अंदर। तो इसकी काफी खामियां भी हैं और काफी खूबियां भी हैं जो दर्शकों को देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर नहीं पता तो आप हमारी वेब सीरीज के इस रिव्यू को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं इसका रिव्यू कि क्या कहती है कहानी और कहां पहुंचती है और क्या इसका अंत होता है। तो कहानी शुरू होती है कि किस तरीके से शेफाली शाह एक मंथन नाम का एक एम्पायर खड़ा करती हैं जहां हॉस्पिटल्स भी होते हैं, रिसर्च भी होती है। किस तरह से वो नई नई वैक्सीन का उपयोग भी अपने हॉस्पिटल्स के अंदर करवाना चाहती हैं प्रॉफिट्स के लिए। नई वैक्सीन को किस तरीके से गरीब लोगों पे यूज करते हैं, किस तरीके से टारगेट किया जाता है। तो कहानी शुरू होती है भोपाल गैस कांड के साइड से, जहां पे भोपाल गैस कांड हुआ होता है वहीं एक कॉलोनी होती है। उन्हीं लोगों के ऊपर इस वैक्सीन को यूज करने के लिए लोगों को टारगेट किया जाता है। किस तरीके से वहां का एक जो लड़का होता है उसको बहलाया जाता है कि भाई देखो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा अगर तुम इस वैक्सीन के लिए अपने माँ बाप या कुछ लोगों को तैयार कर सकते हो। तो वो लड़का भी अपनी गरीबी के कारण वो उसके अंदर एक चाहत होती है कि जल्द से जल्द वो पैसा कमा ले। तो वो करता यह है कि वो अपने माँ बाप तक को उस वैक्सीन के ट्रायल में घुसेड़ देता है ताकि उससे कुछ पैसे आ जाए। लेकिन होता वही है कि जब एजुकेशन नहीं होती तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं वो लड़का अनपढ़ तो होता है लेकिन पैसे कमाने की चाहत उसकी बहुत ज्यादा होती है और वो माँ बाप को भी उसमें घुसेड़ देता है। तो उस वैक्सीन में माँ को उसके इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि वो वैक्सीन उसकी माँ को सूट नहीं करती और वो दिन पे दिन बीमार होती जाती हैं। लेकिन उस लड़के को पता नहीं होता, वो तो और लोगों को भी वैक्सीन वहां लगवाने के लिए कोशिश करता है फर्स्ट ट्रायल की, जिससे उस वैक्सीन का उपयोग किया जाए या उसकी एक रिसर्च होती रहे कि भाई कितनी उपयोगी ये है। क्योंकि वो ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, किस तरीके से ह्यूमन के ऊपर वो ट्रायल, वो वैक्सीन का ट्रायल होता रहेगा। तो जिस तरीके से लोग घुसेड़ता है तो एक टाइम पे आता है कि उसकी मां की डेथ हो जाती है। कहीं ना कहीं कीर्ति शाह भी एक डॉक्टर हैं जो इस ग्रुप से तो जुड़ी हुई हैं, इस मंथन से वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस मंथन के अंदर जो एक एम्पायर है उसके अंदर इस तरीके की वैक्सीन का उपयोग ह्यूमन ट्रायल पे पहले फेज पे गलत तरीके से हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई फार्मेसी कंपनी कोई वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करती है तो जिन लोगों को उसके लिए चूज करा जाता है उनकी रजामंदी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और दूसरी चीज, अगर उनको इससे कोई नुकसान होता है तो उसका हर्जाना तो दिया ही जाता है और अगर डेथ हो जाती है तो कंपनी पूरा हर्जाना उस व्यक्ति, उस परिवार को देती है जिसने इस ह्यूमन वैक्सीन के ट्रायल में जिसने अपनी सहमति दी थी, जिसने इसको उपयोग किया अपने शरीर पर। तो वहीं कहीं ना कहीं इन पैसों के खर्चे से बचने के लिए कंपनियां किस तरीके से कम पैसों में टारगेट करती हैं और ना ही कोई पेपर वर्क करती हैं कि ताकि उनको कोई भी कल को कानूनी पचड़े में ना पड़ा जाए और वैक्सीन जो कंपनियां हैं उसकी इमेज खराब ना हो। तो इस तरीके की चालाकियां चलती हैं फार्मेसी कंपनियां जो रिसर्च करती हैं और ट्रायल करती हैं और किस तरीके से लोगों का उपयोग करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहानी आपको झंझोड़ तो देगी, लेकिन इसके अंदर मुझे खामियां ये नजर आती है कि इस वेब सीरीज को थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में ज्यादा कर दिया। अगर इसको थोड़ा रियलिस्टिक वे में बनाते तो ये वेब सीरीज
और ज्यादा प्रभाव छोड़ सकती थी। शूट हो रही है, कहीं ना कहीं कहानी जो है जमीनी स्तर से जुड़ाव कम लगता है। सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो उसका जुड़ाव है वो अंतरात्मा से इस कहानी का कम है। और कहीं ना कहीं जो इसके अंदर शेफाली शाह और कीर्ति कुल्हारी हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें लेस्बियन भी हैं। जो इन दोनों के संबंध होते हैं, किस तरीके से कीर्ति कुल्हारी की लाइफ में एक भूचाल आ जाता है जब उसके हस्बैंड को पता चलता है कि इसकी वाइफ तो भाई लेस्बियन है। लेकिन सब कुछ पता चलने के बावजूद भी जब उसको कुछ बिना करे गोली लग जाती है, तब कीर्ति कुल्हारी को लगता है कि यार मैंने अपने हस्बैंड के साथ तो गलत किया, मुझे इसका अब बदला लेना है, यानी कि मुझे इसको न्याय दिलाना है। तो कीर्ति कुल्हारी कहीं ना कहीं उस मंथन के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, उस मंथन को क्रिटिसाइज करती हैं कि किस तरीके से उन्होंने गरीब लोगों के ऊपर इस वैक्सीन के उपयोग करने के लिए सहमति दी। खास तौर पर उनके हॉस्पिटल्स में भी किस तरीके से लोग मिले थे, किस लेवल पे करप्शन होता है, कहीं ना कहीं कीर्ति कुल्हारी उसके लिए आवाज उठाती हैं और लोगों को न्याय भी दिलाती हैं। तो कहानी है भोपाल गैस कांड के इर्द गिर्द भी घूमेगी और इस वैक्सीनेशन के ऊपर भी घूमेगी, लेकिन जो पूरा फोकस है कहानी का वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन, यानी कि जिस तरीके से नई नई वैक्सीन आती हैं वो किस तरीके से इंसान के ऊपर ट्रायल करना है, किस तरीके से लोगों को उसके लिए पकड़ना है, लोगों को राजी करना है, लीगल हो या इलीगल हो, उस तरीके की सारी इस वेब सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके 10 एपिसोड हैं। कहानी कहीं ना कहीं तो अपनी मूल भावना से हल्की बहुत भटकती नजर आती है, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो तीसरे एपिसोड के अंदर ये कहानी आपको ग्रिप बनाती हुई नजर आएगी। पहले एपिसोड में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तब भी एक डायरेक्टर ने हिम्मत दिखाई है कि 10 एपिसोड्स जो इस वेब सीरीज के बनाए हैं, क्योंकि वेब सीरीज के कम से कम इतने एपिसोड होने चाहिए जब एक कहानी को थोड़ा डिटेलिंग में काम आप करते हो। तो वेब सीरीज तो अच्छी है, आप भी देखिए। हॉटस्टार के ऊपर इस वेब सीरीज को खामियां तो हर चीज में ही रहती हैं, लेकिन यह है कि एक नए सब्जेक्ट पे वेब सीरीज है, तो आप देखोगे तो आपको जो आपने वैक्सीन लगवाई है उसके बारे में भी आप एक बार जरूर सोचोगे। तो गाइज ये था मेरी इस वेब सीरीज ह्यूमन को लेके रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम्स, बाय।